नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। अगर भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला जाए और ठीक ठाक तरीके से उसका आकलन किया जाए तो पता चलता है कि हम भारत के इतिहास को एक पलड़े में और आदिवासियों के इतिहास को एक पलड़े में अगर रखें तो आदिवासियों का इतिहास का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर हम आदिवासियों का इतिहास एक पलड़े में रखें और गोंडों का इतिहास एक पलड़े में रखें तो गोंडों का इतिहास भारी हो जाएगा। और अगर हम गोंडों के इतिहास को एक पलड़े में रखें और उसमें रानी दुर्गावती का इतिहास दूसरे पलड़े में रखें तो रानी दुर्गावती का इतिहास का पलड़ा भारी हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की, जिनका जन्म जबलपुर के मंडला जिले के कालिंजर दुर्ग के जो राजा कीर्ति चंदेल सिंह हुए हैं उनके यहाँ उनका जन्म होता है दुर्गाष्टमी के दिन 5 अक्टूबर 1524 में। बचपन से ही उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी, बर्छी डाल, कृपाण कटारी ये सब उनके खिलौने थे, उनके साथी थे। जब वो बड़ी होती है तो उनका विवाह राजा दलपत शाह के जो पुत्र हैं वीर नारायण उनके साथ होता है। जब उनका शासन था रानी दुर्गावती का तो साथियों उस समय अकबर का शासन, अकबर का परचम लहरा रहा था भारत में। और जो भी राजा, जितने भी राजा थे वो सब अकबर के अधीनस्थ हो चुके थे। अकबर से वो सारे कुछ डर रहे थे, कुछ नहीं डर रहे थे, सब लोगों का युद्ध चल रहा था। किंतु आदिवासियों का इतिहास और आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों का गौरव लेकर हमारी माँ हर पल लड़ रही थी, हर पल संघर्ष कर रही थी। और एक वक्त ऐसा आया कि अकबर ने रानी दुर्गावती के पास एक सोने का करेला भिजवाया और कहा कि तुम महिला हो, तुम स्त्री हो, तुम्हारा काम खाना बनाना है, तुम्हें ये राजपाट, ये सिंहासन ये नहीं भाता, तुम खाना बनाओ। तो हमारी माँ रानी दुर्गावती ने अकबर को जवाब देते हुए एक सोने का पिंजन बनवाया। कहते हैं कि मुगल जब आए तो वो सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, मसाले बेचने का काम करते थे। तो रानी ने कहा, वो सोने का पिंजन जो बनवाया, कि तुम है ना मुगल हो, तुम्हारा काम है सूती वस्त्र काटना, तो तुम वही काम करो। तो उनके पूरे जीवन चक्र को प्रोफेसर CB विदिग्ध ने एक बहुत अच्छे शब्दों में पिरोया है, उनके पूरे जीवन को। आइए वो मैं आपके सामने आज परोसता हूँ। वो कहते हैं, उपजाए हैं वीर अनेकों विंध्याचल की माटी में, दिए कई हैं रत्न देश को मां नर्मदा की घाटी में। उनमें से ही एक अनोखी गढ़मंडला की रानी थी, गुणी साहसी शासक योद्धा धर्मनिष्ठ कल्याणी थी। युद्ध भूमि में मर्दानी थी, पर ममता में माता थी। प्रजा वात्सल्य गुण राज्य की सक्षम भाग्य विधाता थी। दूर दूर तक मुगल राज्य भारत में बढ़ता जाता था, हर एक दिशा में चमकदार सूरज सा चढ़ता जाता था। साम्राज्य विस्तार मार्ग से जो भी राज्य में हटता था, बादशाह अकबर की आंखों में भाव बहुत खटकता था। एक बार रानी को उसने स्वर्ण करेला भिजवाया, राजसभा को पर उसका कड़वा निहितार्थ नहीं भाया। बदले में रानी ने सोने का पिंजन बनवाया और कूट सांकेतिक रूप में उसे आगरा भिजवाया। दोनों ने समझी दोनों की अटपट सांकेतिक भाषा, बड़ा क्रोध अकबर का, रानी से नाही वंचित आशा। रानी की शासन क्षमताएं सूझबूझ से जल करके अकबर ने आसफ खां को तब सेना दे भेजा लड़ने। बड़ी मुगल की सेना को भी रानी ने बढ़कर ललकारा। आसफ खां सा सेनानी भी उससे 3 बार हारा। 3 बार का हारा आसफ रानी से लेने बदला। नई फौज ले बढ़ते बढ़ते जबलपुर तक आ धमका। तब रानी अपनी सेना हो हाथी पर स्वतः सवार, युद्ध भूमि में रणचंडी सी उतरी लेकर के तलवार। युद्ध हुआ, चमकी तलवार, सेनाओं ने किया प्रहार, लगे भागने मुगल सिपाही, खा गोंडी सेना की मार। युद्ध हुआ, चमकी तलवार, सेनाओं ने किया प्रहार, लगे भागने मुगल सिपाही, खा गोंडी सेना की मार। तभी अचानक पासा पलटा। जबलपुर के पास नर्री नाले में युद्ध होता है और आषाढ़ का महीना था साथियों। तो हमारी माँ युद्ध जीत चुकी थी, हजारों की संख्या में मुगल सेना थे और यहाँ मुट्ठी भर कुछ सैनिक थे रानी दुर्गावती के पास, किंतु फिर भी वो लड़ाई युद्ध जीत चुकी थी। किंतु अचानक से इतनी जोरदार तरीके से बारिश होती है, अति वर्षा होती है, तो उस नाले को वो पार नहीं कर पाती और मुगल सैनिक दोबारा से हमला करते हैं। पूरी बटालियन लेकर आते हैं वो पूरे दस्ते, और अचानक से माँ के ऊपर दूर से ही तीर बरसाने लगते हैं। वहाँ पर हमारी माँ घिर जाती है। मिलान सेना अचानक से घबरा गई कि यार माँ को तीर लग गया, अब हम हार गए। तभी फंसी रानी को आकर लगा आंखों में तीखा बाण,
सारी सेना हतप्रत हो गई, विजय आज गई मिलान। और सेना का नेतृत्व संभाले, अब देखना आदिवासी खून, सेना का नेतृत्व संभाले, संकट में भी अपने हाथ लड़ने को आई थी रानी लेकर सहज आत्मविश्वास। और क्षण में सारे दृश्य बदल गए, बड़े शोर हाहाकार, दुश्मन के दस्ते बढ़ाए, हुई सेना में चीख पुकार। दस्ते का मतलब होता है सैनिक, और सारी सेना आ गई, बटालियन आ गई। क्षण में सारे दृश्य बदल गए, बड़े शोर हाहाकार, दुश्मन के दस्ते बढ़ाई, हुई सेना में चीख पुकार। घिर गई रानी तब अनजानी, घिर गई रानी तब अनजानी, रहा ना स्थिति पर अधिकार, तब सम्मान सुरक्षित रखने को किया कृपाण हृदय के पार। कभी जीत भी यश नहीं देती, कभी जीत भी यश नहीं देती, कभी जीत बन जाती हार। बड़ी जटिल है जीवन की गति, जिसे दे जो उपहार। कभी दगा देती यह दुनिया, कभी दगा देता आकाश, अगर ना बरसा होता पानी तो कुछ और हुआ होता इतिहास। स्वाभिमान सम्मान ज्ञान है, स्वाभिमान सम्मान ज्ञान है मां नर्मदा के पानी में, जिसकी आभा साफ झलकती है मंडला की रानी में, जिसकी आभा साफ झलकती है मंडला की रानी में। तो साथियों, वो एक बहुत गौरवान्वित महिला रही, जिसने अपनी आन बान शान और आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए वो एकाकी संघर्ष करती रही। ये था उनका जीवन। और उनके ऊपर जो प्रोफेसर विदिग्ध जी ने जो कविता लिखी, हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने पूरे इतिहास को अपने शब्दों में पिरोया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लड़े रूखी सूखी खाकर, ना मिला मेवा, फिर आएंगे चलते हैं, जय सेवा जय सेवा, जय जोहार साथी।